ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरड़हूँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 प्रणवहूँ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। महावीर बिनबऊँ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। प्यारे भक्तों, विभीषण महाराज जी से विदा मांग करके हनुमान जी वहाँ से चलते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, धरि सोई रूप गयऊ पुनितावा। बन अशोक सीता रह जहवा। माँ को देखा आपने, दर्शन किए, देखे मन ही महु कीन्हि प्रणाम। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के तरु में आप पत्तों की ओट में छोटा रूप बना करके छिप करके बैठ गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊँ का भाई। उसी अवसर पर विचार कर रहे हैं, हर जगह विचार करते। सुंदरकांड में हनुमान जी हर कार्य विचार करके करते हैं। अब विचारने लगे, विचार क्या हो रहा है, मानो प्रभु से पूछ रहे हो, हृदयस्थ अपने रघुनाथ जी से पूछ रहे हो कि क्या करना चाहिए। उसी अवसर पर जब जब कोई दुविधाग्रस्त स्थिति होती है, परमात्मा उसी अवसर पर कोई ऐसी लीला करते हैं कि करना जो है बस आप बैठे रहिए, देखते रहिए, आगे की भूमिका हम तैयार कर रहे हैं। जनकपुर में जैसे स्थिति गड़बड़ाई, राजा लोग जहाँ तहाँ गाल बजावने लागे, ले उछड़ा इसी कहा को उधरी दौड़ बालक दो। उसी अवसर पर लक्ष्मण जी ने आंखें तरेरी। भगवान ने कहा, नहीं लखन भैया, इस समय युद्ध का अवसर नहीं है। और आपने परशुराम को प्रेरित करके वहाँ पे बुला लिया। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। जिस समय भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में विचरण कर रहे हैं, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर के गए हैं,
और उसी अवसर पर जैसे संयोग होते हैं, परमात्मा प्रदत्त बनाए हुए होते हैं, और उसी अवसर पर माँ सीता आ जाती हैं, किशोरी जी आ जाती हैं। ते ही अवसर सीता तहाँ आई, और गिरिजा पूजन जननी पठाई। बहुत चौपाइयाँ हैं, विस्तार न करते हुए। तो यहाँ पे हनुमान जी मन में विचार करें क्या करना चाहिए। विचार चल रहा है, उसी अवसर पर भगवान की लीला हुई। और ते ही अवसर रावण तहाँ आवा, बोले संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण करके मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तो आप सीता माँ की खोज करते हुए भ्रमण करते रहे रात्रि भर। सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय होने जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त में तो विभीषण से मिले ही हैं, सुबह होने वाली है। उससे पहले हनुमान जी वहाँ पहुँच गए हैं, क्षणिक विश्राम करके, सत्संग करके। तो रावण के मन में शंका हो गई। कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन रावण उस समय स्त्रियों के साथ में, अपनी रानियों के साथ में उसी समय वहाँ आता जिस समय हनुमान जी विचार कर रहे होते हैं। और भांति भांत से जनक नंदिनी जानकी मैया वैदेही को वो लुभाने की कोशिश करने लगा। दुष्ट प्रवृत्ति नाना प्रकार के प्रलोभन दे रहा है। यहाँ तक कह दिया रावण ने कि एक बार दृष्टि उठा कर के हमारी तरफ आप देख लो, सिर्फ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोले हमारी तो जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर बर नारी। देव जक्ष गंधर्व सबकी जहाँ जहाँ पाता है सुंदर स्त्रियाँ हरण कर लाता है। उन स्त्रियों की तो छोड़ो, लेकिन स्त्रियों में जो रत्न है मंदोदरी, जो परम सुंदरी है, भोगों से कभी तृप्ति होती ही नहीं है कामी पुरुष की। तो मैं दानव की वो कन्या मंदोदरी परम सुंदरी है, पंच कन्याओं में आपकी गिनती होती है, और धार्मिक प्रवृत्ति की है। दैववश राक्षसराज रावण के साथ उसका विवाह हो गया, मैदानव ने लाकर के उसे दे दिया। इसकी किंवदंतियों के अनुसार कथाएं हैं, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार हमें चल रहा है, उन कथाओं को नहीं कहना। लेकिन ये परम सुंदरी है, देव कन्याओं से, अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर है। बोले मैं गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले मैं तनुजा और मंदोदरी नामा, और परम सुंदरी नारी ललामा। मैदानव बड़ा होशियार है, बुद्धिमान है, और दूरदर्शिता उसमें बहुत ज़्यादा है। ब्रह्मा जी के द्वारा, शंकर भगवान के द्वारा दिया हुआ वरदान उससे विदित है। वो जानता है ये राक्षस राज बनेगा, ये राक्षसों का स्वामी होगा, ये भूमंडल का मंडलिक सम्राट बन जाएगा। इसलिए स्वयं आकर के कन्या रावण को प्रदान करता है। सोई मैं दीन रावण ही आनी, और होई जातु धान पति जानी। और यहाँ पे रावण वैदेही से कहते हैं कि मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी मंदोदरी सहित जितनी रानियां हैं सब मैं आपकी सेविका बना दूंगा। तव अनुचरी और करहूँ पन मोरा, सिर्फ एक बार देख लीजिए हमारी तरफ, एक बार बिलो कुमम ओरा।
सती शिरोमणि भगवती रावण की तरफ देखती तक नहीं है। ऐश्वर्य की तरफ जो जिनके भ्रकुटी मात्र से अनंतानंद भुवनों की रचना हो जाए, वो जानकी मैया यद्यप छाया स्वरूपिणी है, लेकिन है तो उस आदिशक्ति की ही छाया। जो वहाँ से लीला की जा रही है वही तो आप कर रही हैं। दर्पण में जैसा हम करेंगे, जैसा मुंह बनाएंगे, जैसा बोलने की चेष्टा करेंगे, जो करेंगे छाया तो वही तो अनुगमन करती है। निज प्रतिबिंब है, लेकिन सारा ऐश्वर्य उनके अंदर भरा हुआ है, सारी शक्ति भरी हुई है। खेल तो वहीं से हो रहा है, लेकिन वो तो वहाँ इसलिए नहीं गई हैं क्योंकि संहार कारिणी शक्ति तीनों कार्य आप में हैं। तो माँ इतनी करुणामयी वो हैं जो जानकी जी करुणा निधान की जो परम प्रियतमा हैं, वो संहार का कार्य कर ही नहीं पाती है। संहार कारिणी शक्ति उनकी अलग से प्रतिबिंब ही वो कार्य करती है। भाव ये है। गोस्वामी जी बंदरा प्रकरण में सर्वप्रथम यही कहते हैं, जनक नंदिनी कैसी हैं ये जानकी जी? बोले उद्भव ये सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली हैं, स्थिति ये पालन करने वाली हैं। स्थिति और क्या है? बोले संहार कारिणी, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। सारे प्रकार क्लेश जितने भी हैं सब मिटाने वाली हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी, जितने प्रकार के हैं ऐश्वर्य श्रेय वो सब प्रदान करने वाली हैं। आप खट ऐश्वर्य से युक्त हैं, भगवती हैं। सर्वश्रेयस्करी सीताम न तो हम राम वल्लभाम। श्री राम जी की वल्लभा प्रीतमा अतिशय प्यारी माँ। उद्भव तो आपका होता है जनकपुर में, वहाँ उद्भव होता है अर्थात प्राकट्य होता है, और वहाँ अपनी बाल लीलाओं के द्वारा जनक जो भक्ति का नगर है, प्रेम का नगर है, योग का नगर है, जो शीलवानों का नगर है, पुर नर नारी सब सुंदर वहाँ है, सब परम सुंदर हैं, सुभग सब पवित्र हैं। ऐसे नगर में आपका उद्भव होता है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सब संत प्रवृत्ति के हैं, वहाँ सब संत हैं। धर्मशील संत नहीं संता है, सिद्ध है। संत ही नहीं है बल्कि सिद्ध संत हैं, सबके सब सिद्ध हैं वहाँ। पुर नर बता चुके, कई बार बता चुके हैं, बार बार इशारा करते हैं। संता उसे कहते हैं जो सिद्ध हो चुका है, जो परम सिद्ध है। जैसे नारद जी संता हैं। नारद देखो बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित्त संता। हनुमान जी संता हैं। विभीषण जी महाराज कहते हैं यदा कदा मिलते हैं संता, लेकिन जनकपुर में इकट्ठे सब संता हैं। भाव ये है, जैसे हनुमान जी महाराज संता हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, सद्गुरु संता जो सिद्ध, जो सब कुछ करने में समर्थ है, भाग्य बदलने में, जीव का कल्याण करने में सद्गुरु जो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। सर्व समर्थ संत को संता कहते हैं, जो किसी भी जीव को संत बना दें, भक्त बना दें, उसमें कल दृष्टि डाल दें। बस जिन पे भगवान की कृपा होती है उन्हें संता मिलते हैं। संत विशुद्ध मिलई परिते ही, विशुद्ध संता वहाँ सब भरे हुए हैं। तो हनुमान जी महाराज से एक विभीषण कहते हैं आवा मोहि भा, हनुमान जी सिद्ध हैं। भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जब पुण्यों का पुंज उदय हो जाता है, अनंत पुण्य आप कर चुके होते हैं, तब संता के दर्शन होते हैं। गोस्वामी जी कहते पूर्ण पुंज बिनु अब मिल ही न संता। जैसे ध्रुव को मिल गए नारद जी महाराज, जैसे वाल्मीकि जी पे कृपा कर दी, नारद संता हैं। जैसे अनेक जगह पे नारद जी का उदाहरण दिया जा चुका है।
आप जो हैं प्रहलाद जी के गुरु हैं, आप चंद्रहास भक्त के गुरु हैं, आपने चित्रकेतु राजा पे कृपा की, बाद में वो वृत्तासुर दैववश बन गए साप के कारण, लेकिन परम भागवत भक्त है, श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख है। आप अरे कहाँ तक कहा जाए, ऐसे संता हैं को जो आदि शक्ति जगत जननी भगवती महामाया भवानी गौरी मैया के गुरु हैं, जो उमा के गुरु हैं। इतना ऐसे हनुमान जी जगत गुरु सबके गुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई। ऐसे संता बड़े सौभाग्य से मिलते हैं जब साधनों का पुण्यों का जो है पुंज एकत्रित हो जाता है, तब संता मिलते हैं। जैसे विभीषण जैसे साधक को मिले, तो ऐसे ही विभीषण जैसे साधकों को संता तब मिलते हैं जब उनका पुण्यों का पुंज बन जाता है, समूह हो जाता है, भर जाते हैं पुण्यों से, सब सत्कर्मों से युक्त होते जो हैं, जो सज्जन होते हैं। सज्जन की परिभाषा बता चुके हैं, सिमिट सिमिट जल भरई तलावा। अतिम सद्गुण, जितने सद्गुण होते हैं वो सज्जन में होते हैं। विभीषण सज्जन है। हनुमान जी महाराज ने संत को पहचाना और श्री राम भगवान ने उसका अनुमोदन करते हुए समर्थन किया आगे चल करके, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। संत भी कहा विभीषण को, और फिर सज्जन भी कहा, तुम्हारे जैसे सज्जन जो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, जो अपनी साधना में ऐसे जगह रह कर के भी अपनी साधना को पूर्ण करते हैं, सहन करते हुए। बूंद अघात सहाई गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। आप तो सद्गुणों के भंडार हैं। आप अपने आप को ये कहते हैं जरूर कि हम तामस शरीर है, हमारा पाप प्रिय मुझे है, ये आपकी दीनता है। तो ऐसे संत पे संता कृपा करते हैं। पहले संत तो अपने सद्गुणों से बनना होता है ना। जीवन भर राक्षस राज रावण का भाई सब कुछ सहन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का भजन करता रहता है। जैसे प्रहलाद विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान का भजन करते रहते हैं, क्योंकि परिस्थितियां संत को रोक नहीं पाती हैं। परिस्थितियों में हम कहेंगे कि जब हमारे दिन अच्छे आएंगे तब ये भगवान का भजन करेंगे, तो वर्तमान समय में जब आप भजन करेंगे तब आपके दिन अच्छे आएंगे। जब सत्कर्म करेंगे तब आपके अच्छे दिन आएंगे, तब आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो पाएंगी, तब जब आपका भजन होगा। जब आप संत बनने के लिए कमर कस के संत यानी सत्य को धारण करने के लिए भगवान की तरफ बढ़ेंगे, तब परिस्थितियां अनुकूल होंगी। और परिस्थितियां चाहे जैसी हों, निरंतर के लिए परिस्थितियां तभी अनुकूल होंगी, तभी वो सुख प्राप्त होगा। जब भगवान मिल जाएंगे तब मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक सुख नहीं। तब लग सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। भगवान का जब तक जन नहीं बनेगा, भक्त नहीं बनेगा। कागभूषुंडी जी महाराज भी यही कहते हैं, वाल्मीकि जी महाराज भी यही कहते हैं, देखें कर सब कर्म गोसाई। एक काग योनि में बैठे हुए संता ने, कागभूषुंडी जी संता हो चुके हैं, संत कहते हैं कि देखो संसार भर के सभी कर्म कर लिए, लेकिन अब जैसा सुख प्राप्त है वैसा सुख कभी नहीं प्राप्त कर पाए, अब सुखी हैं। बोले आप इस काग योनि में क्या आनंद, आप इस कौवा योनि में क्यों बने हुए? आपको तो वरदान है कि जो चाहे वो शरीर छोड़ दे। यद्यप काग होने का श्राप दिया है पूर्व समय में गुरुदेव ने, आपके लोमस ऋषि ने, लेकिन आप तो जब चाहें न जाने कितने शरीर छोड़ते चले आ रहे थे। जो इतन धर्म तजो पुण्य अनायास हरिजान, जिम नूतन पट पहिरई पुनि परिहरई पुराण। लेकिन आपने ये काग योनि में स्थिरता क्यों धारण कर ली है? बोले यही तन, क्यों? भजन में सुख है, भक्ति में सुख है, भगवान की शरणागति में सुख है। सत्य क्या है? भजन सत्य है। शंकर भगवान ने बताया है, सत्य को धारण किया संत वही हो गया। बोले उमा कहूँ मैं और अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तोड़ पुंज बिनु
मिलहि न संता। फिर तो आखिरी वो पायदान है, फिर कुछ करना नहीं है। फिर समझ लो कि भगवान मिल गए, संता मिल गए, भगवान मिल गए। सतसंगति संस्कृति करे अंता। इसलिए बंदव संत समान चित, हित अनहित नहीं को। अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोए। हाथों में चाहे बाएं में हो चाहे दाएं में, दोनों को फूल सुगंधित करते हुए नहीं देखते। ये दाहिना हाथ है तो इसे ही सुगंध देंगे, बाएं हाथ को नहीं देंगे। ऐसे ही चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, संत के लिए सब समान है। जो भी शरण में आएगा उसका कल्याण करेंगे, चाहे जो हो। संत के लिए सम करोति कल्याणम, जो सबका समान रूप से कल्याण करते हैं, उन्हीं का नाम तो शंकर है। तो शंकर भगवान सदगुरुदेव कहते हैं कि हे उमा, सत्य क्या है? बोले उमा कहूँ अब मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव, अनादिकाल का अनुभव बता रहा हूँ। उमा कहूँ अब मैं अनुभव अपना। बोले सत हरि भजन जगत सब सपना। कागभूषण जी भी कहते हैं निज अनुभव। अरे दूसरे का अनुभव नहीं बता रहा हूँ, 27 कल्पों का अनुभव बता रहा हूँ। 27,000 चतुर्युगियों का समय व्यतीत करने के उपरांत कहते हैं कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। उमा निज अनुभव मैं कहाऊँ खगेसा। क्लेश नहीं दूर होंगे जब तक भजन नहीं होगा। बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा। इसलिए जब से हमें हमारे गुरुदेव ने हमें श्राप दिया कि तुम काग्योन में पहुंच जाओ, और उसी समय भगवान की कृपा हो गई, आकाशवाणी हो गई कि ये मणिक्रम बच्चन से मेरा सेवक है। भगवान ने ही तो प्रेरित किया था। लोमस ऋषि के हृदय में भला ऐसी बातें क्यों होती, वो श्राप ही में क्यों देते? लेकिन मेरी परीक्षा चल रही थी, तो मैंने बाद में जाना। अरे भगवान लोमस ऋषि को प्रेरित करके ऐसे वचन बुलवा रहे थे, नाना प्रकार की बातें कहलवा रहे थे। देखे इसकी सगुणोपासक भक्ति दृढ़ है कि नहीं है, हमारे इस परम दिव्य चिन्मय स्वरूप पे कितना प्रेम करते हैं। इन्होंने यही कहा निज नयन बिलो की अवधेशा और तब सुनिहु निर्गुण उपदेशा। बाद में मानता हूँ ये, और सत्य भी यही है। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शंकर भगवान की वचन मिथ्या नहीं है। लेकिन अभी तो एक बार हमें ये जल पिला दो, मैं तड़प रहा हूँ उस परम पावन स्वरूप के दर्शन करने के लिए। अरे ऐसा कौन होगा जो भगवान श्री राम को देख करके मोहित न हो जाए, उस परम सुंदर स्वरूप को। कहा सखी जो सब संता हैं, सब चाहे नर नारी हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, जनकपुर के पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उन संता सिद्ध संतों ने जब परम पावन स्वरूप को देखा, वहाँ की वो किशोरियाँ कहती हैं, माताएं कहती हैं, स्त्रियाँ कहती हैं, कहा हूँ सखी ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए। बोले कहा हूँ सखी अस को तनुधारी और जो न मोह यह रूप निहारी। कोटि मनोज वहाँ के ही नहीं, जब माँ जानकी जी के साथ में परमपिता परमात्मा प्रभु अपने अनुज लखन भैया के साथ वनगमन प्रसंग में देखिए, वहाँ की गांव की बधूटियाँ जो जन्म जन्मांतरों की साधिकाएँ हैं, संत हैं, लेकिन ग्राम पूर्वों में रास्तों में जो छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, वहाँ से निकल करके आती हैं, माँ से मिलती हैं, तो यही कहती हैं, अरे आप ये तो बता दो कोटि, ये साधारण नहीं है, तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले हैं। ये ऐसी सुंदरता तो हमने कहीं देखी नहीं। कोटि मनोज और लजाव निहारे। हे सुमुख, हे सुंदर मुख वाली, बताओ तो कोटि करोड़ों कामदेव को लज्जित कर रहे हैं, ये कौन है कि कौन है आपके?
कोटि मनोज लजाव निहारे, और सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। माने परिचय दिया। श्याम ये जो है छोटे वाले जो हैं साज शोभाए, और सुभग तनु गोरे, और नाम लखन, नाम लखा बताया, नाम लखन और लघु देवर मोरे, नाम लेकर के बताया। क्यों देवर मोरे हैं तो समझ नहीं पाती, क्योंकि जान तो चुकी है कथा कि ये चार भाई हैं, भरत जी हैं, लखन जी हैं, शत्रुघ्न हैं, उनमें से एक कौन से देवर हैं, तो बताया ये लखन जी हैं। इनका साज स्वभाव है, जो सुंदर गौर वर्ण वाले हैं, इनका बड़ा स्वाभाविक, बड़े सरल स्वभाव के हैं। माँ की दृष्टि ऐसे बालक की तरह लखन भैया को देखती हैं। साहज स्वभाव सुभग तनु गोरे, और नाम लखन लघु देवर मोरे। लोग कहते हैं लखन भैया बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। अरे दृष्टि तो देखो, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसको दिखाई पड़ती है सृष्टि। भगवान राम को तो हमेशा दुधुआ बालक ही अपना अनुज दिखाई देता है। परशुराम भगवान से यही कहते हैं, सूद दूध मुख करियन कोहू, जो बालक लड़का कछ अचगरी करही, ये शिशु के समान दिखाई देते हैं। माँ को भी बहुत सरल स्वभाव दिखाई देते हैं, और गोस्वामी जी को भी ऐसे ही दिखाई दिए, क्योंकि वो भी तो परम भागवत संत शिरोमणि, कवि शिरोमणि, भक्त शिरोमणि गोस्वामी जी ने लखन भैया को जब देखा तो उनको ऐसे ही दिखाई पड़े थे। बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, कितने इनके चरण कोमल, ये कितने सुंदर हैं, ये कितने साज स्वभाव वाले हैं, कितने सरल स्वभाव वाले हैं, कितने दयालु हैं, कितना गोस्वामी जी क्या क्या लिख पाते हैं। इस तरह ही कहा ये जो हैं, बोले बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, ये हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले हैं। शीतल सुभग सहज सुखदाता। कहने का तात्पर्य, जब पुण्य का पुंज उदय होता है तो संता मिलते हैं, और वहाँ इसलिए चर्चा बताई कि जनकपुर में सब संता हैं। भगवान को देख करके ऐसा कौन है जो मोहित न हो जाए। भरत जी महाराज भी पीतन चितई भव करी भाकी, निज पति कहो तिनहि, वहाँ भी परिचय दिया। प्रसंग इधर उधर न ले जाते हुए, लेकिन क्या कहा जाए, इतना प्रभु का मंगलमय चरित्र ही है। इधर से उधर से, जिधर से भी गन्ने को किधर से भी आप उसका रस पिए मीठा ही लगता है। घूम फिर कर के जहाँ से भी देखो। कागभूषुंडी जी महाराज ने यही कहा कि देखो, जब भगवान हम काग योनि में आ गए तब देखें कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अबहि की नाई। क्योंकि तब लोमस ऋषि को भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमा मुनिमति करी भोरी। प्रभु ने, राम जी ने ये उर प्रेरक सुनहु उमा कछु नहीं ऋषि दूषण स्पष्ट कह दिया। लोमस ऋषि की कोई गलती नहीं थी, जिनको पक्षी चांडाल कौवा होने का श्राप दे दिया, बल्कि राम जी की लीला हो रही थी, परीक्षा भक्ति की हो रही थी। सुनहु उमा कछु नहीं ऋषि दूषण, बोले उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे लोमस ऋषि जैसे महान सिद्ध संतों के उर प्रेरक भगवान होते हैं, सबके नहीं होते हैं। सब में तो वो कूटस्थ ब्रह्म की तरह बैठे हुए हैं, आप जैसा करो वैसा भरो।
जैसा आप क्रिया करेंगे, क्योंकि आप जो अच्छा करें वो तो हमने किया और जो गलत हो जाए वो भगवान पे थोपें, ये नहीं। बल्कि जो पूर्ण से यानी सब भांति से जो भगवान की शरण में है, शिशुवत जिनका आचरण है, नूतन बालवत जिनका स्वभाव है, जो सब कुछ भगवान को समर्पण कर चुके हैं, जो किंकर बन चुके हैं, हनुमान जी सरीखे भक्त की तरह, लोमस सरीखे भक्त की तरह, जो अपनी इच्छा से कुछ करते ही नहीं हैं, नारद सरीखे भक्तों की तरह। नारद जी को भगवान ने अपने अवतार का हेतु बनाया। नारद जी को न कोई मोह हो सकता है, जो वहाँ नहीं हुआ तो नहीं, बल्कि लीला के लिए अपने पास तक बुलाया और उस लीला के माध्यम से नारद जी को वो शिक्षा भी अपनी माया की दी कि देखो बड़े से बड़ा भी, यानी शिशुओं के साथ भगवान लीला, क्योंकि संत की भाषा ऐसी होती है और संत की भाषा अपनी चाहे जिस अवस्था में हो वो बदलती नहीं है। पर उस वचन कबहू नहीं बोले, भगवान से जब ये कहते हैं कि प्रभु हमें ये दीजिए, वो सब कथा जानते हैं, लेकिन बाद में एक बात आपने आदत जो पड़ी हुई है, स्वभाव जो पड़ा हुआ है, प्रभु हम नहीं जानते हैं क्या अच्छा है क्या गलत है, आप इतना, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरा जिस प्रकार से भी हित हो वो कार्य करो। जेहि विधि नाथ अब हो हित मोह, उनके उर प्रेरक भगवान बन जाते हैं। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, अब करऊ सो बेगी दास मैं तोरा। अहंकार का अंकुर भी भगवान अपने भक्त के अंदर नहीं रहने देते हैं। अभिमान का वृक्ष रूप में परिणित होने पर विशाल वो वटवृक्ष के रूप में जब हो जाएगा तो कहाँ तक काटेंगे, अरे बड़ा दर्द होगा। छोटी सी फुंसी निकलती है, माँ तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाती है और उसे कहती है इसे छोटा सा चीरा लगा दो। डॉक्टर साहब कहते हैं चीरा की ज़रूरत नहीं, लो इस पर बस लगा दिया, इसको दबा दे दिया और कहा जो अपने आप दब जाएगी, तो चीरा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब देखती है डॉक्टर साहब देखते हैं, वैद्य देखते हैं कि अब ये थोड़ा और बढ़ गया है, तो फिर चीरा नहीं लगाते हैं तुरंत, क्योंकि अब इसे और कष्ट होगा, तो कहते हैं अब इसे पकने दो और बड़ा हो जाएगा तब इसका ऑपरेशन करेंगे। तो जैसी अवस्था होती है उस प्रकार का इलाज किया जाता है। तो भगवान भी अपने भक्तों का और वो बढ़ा देते हैं। वहाँ तो ये विजय प्राप्त करके आए हैं, लेकिन यहाँ इनको अपनी भुवन मोहिनी माया में फंसा कर के भगवान ने कृपा की और अपने अवतार का हेतु भी नारद जी के द्वारा बना लिया। क्योंकि बेग इस अभिमान भगवान का कथन है, मैं अपने भक्त के अंदर अभिमान रूपी वो जहर नहीं रहने दूंगा। बेग इस मैं और डारी हूँ उखारी, जड़ समेत काटते नहीं है, बेग जल्दी से जल्दी, इसलिए हम आगे जाकर के और फंस जाए। ये ब्रह्मा जी के पास होकर के आए हैं, सदगुरु भोले बाबा के पास होकर के आए हैं, अरे सदगुरु की बात नहीं मानी है। जो त्रिभुवन गुरु हैं, ये अपने आप को ही सब कुछ, यानी अपने श्रेष्ठ की बात, जहाँ सब तो भोले बाबा की बात मानते हैं, लेकिन अभी अपने आप को भोले बाबा से भी ऊपर समझने लगे हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। ये अपने पिता ब्रह्मा जी से भी अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानने लगे हैं कि उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं, अब तो ये श्रेष्ठों का अनादर करने लगे हैं। इसलिए भगवान ने उनको यथास्थिति में लाने के लिए और अपने भक्त पे करुणा भी आपने की, तो इसलिए लीला का पात्र भी बनाया। और इसीलिए कहते हैं कि अब उनकी तरह मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूँगा। वो तो बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो जैसे कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, अब वैदन दे सुनऊ मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा हित नहीं करूँगा, सब कुछ बता भी दिया सत्य सद, नारद जी नहीं समझे। बोले जेहि विधि होई परम हित, और नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृखा हमारे।
वहीं पे भगवान ने जो देखा, लोमस ऋषि का हृदय तुरंत बदल दिया, कहा अब ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। मुनि मम महत अशीलता देखी, अरे ये तो पूरा पक्का भक्त बन चुका है, अब ये पक चुका है, अब ये सर्वतो भावेन ये जो है प्रभु श्री राम की शरणागत हो चुके हैं, इसलिए कागयुन में पहुँचे, कोई क्रोध नहीं किया। शंकर भगवान ने आश्चर्यपूर्वक कहा कि देखो उमा, ऐसे भक्त देखे हैं, ये सर्व में राम को देखते हैं, ये सृष्टि मात्र में कोई भेद नहीं करते हैं, भक्तों में ये भाव होता है, इनके अंदर कोई क्रोध नहीं है, क्रोध अपने ऊपर बता चुके नहीं आता है, तो सृष्टि मात्र में अपने को देखते हैं, सब हमारे परमात्मा के स्वरूप हैं, सब ईश्वर के स्वरूप हैं, इसलिए किस पे क्रोध करें, क्या अपने इष्ट के ऊपर क्रोध करें। उमा जो भगवान के भक्त हो जाते हैं तब उनको क्रोध नहीं आता है। उमा जे राम चरण रत, अब विगत पराया समझते हैं, भेद बुद्धि है तभी तो क्रोध करते हैं। तो ये कैसा ज्ञान हुआ, वो जो कहना और करना बड़ा कठिन है, लेकिन भक्त करते हैं। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, लेकिन पूर्ण ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, बड़े बड़े ज्ञानी भी भक्त को भक्ति का स्वभाव बनाए रखते हैं। बड़ा होकर के भी माँ के चरणों में जो बैठते हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हो जाएं, चाहे जितने बड़े हम पद पे पहुँच जाएं, लेकिन माँ के पास जब पहुँचते हैं तो माँ की गोद ही अच्छी लगती है। माँ के आगे शीश झुका करके ही बैठना अच्छा लगता है। माँ के आगे वो कोई अपना बड़प्पन नहीं दिखाते हैं, तब माँ का दुलार मिलता है। बड़प्पन लेकर के जाएंगे, पद के अपना वो अभिमान लेकर के जाएंगे तो वो कहाँ मिल पाएगा। इसलिए अगस्त महर्षि जैसे भक्त भी भगवान को देख करके सब कुछ भूल जाते हैं और दौड़ पड़ते हैं, कहते प्रभु मैं तो यही चाहता हूँ, यह बरुमा गऊँ, हे नाथ यह बरुमा। ज्ञान का अहंकार नहीं है, सर्वभूत में परमात्मा को देखते हैं, आप सब ईश्वर स्वरूप जैसे हैं, लेकिन नहीं, मैं प्रभु आपका दास हूँ। यह बरुमा गऊँ कृपा निकेता, और हृदय बसऊ सिय अनुज समेता। भगवान कहते बताओ मंत्र दीजिए हमें, किस प्रकार से मुनियों के द्रोहियों को मारूं। मैं अपना कोई उससे वैर ऐसा नहीं है राक्षस राज रावण से, लेकिन वो मुनियों का द्रोही है, और जो मुनियों का द्रोही है वो मेरा द्रोही है, जो भक्तों का द्रोही है वो मेरा द्रोही है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मैं पूर्व पीछे देख करके आया हूँ, अस्त समूह देख मैं रो पड़ा था। मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं इसका उस रावण से बदला जरूर लूँगा, जिसने ये हमारे भक्तों को इतना पीड़ित किया है, अपने अनुयायियों के द्वारा उन्हें पीड़ित करवाया है, उसे बिना मारे मैं अब नहीं छोड़ूंगा। तो वो मुनियों का द्रोही है, आप भी महामुनि हैं, बताइए अब वो सलाह दीजिए। जे ही प्रकार का है मारो मुनि द्रोही। लेकिन अगस्त ऋषि ने नहीं कहा कि नहीं प्रभु हम जो बताएंगे उसी अनुसार, बल्कि वो कहते प्रभु तुम्हारे भजन हम क्या बताएंगे नाथ। अरे जरा सा आपका भजन कर लिया, उससे ये सब करने लगे हैं, समुद्र को पी जाते हैं, विंध्याचल पर्वत को झुका देते हैं, बड़े बड़े राक्षसों को चबा जाते हैं, भस्म कर देते हैं। ये शक्ति थोड़ा सा भजन आपका कर लिया उसी से है। नाथ हमें न बरगलाओ, हम जानते हैं आपको। हे नाथ तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, और जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। इसलिए भगवान अपने भक्तों के प्रति अपराध करने वालों को क्षमा नहीं करते हैं। निज अपराध रिसाइन काहू, अपना अपराध करने वाले पे क्रोधित नहीं होते। बच्चे बहुत दिन रात देखते रहते हैं, अपराध करते रहें, राम जी के लिए आप कुछ भी कहते रहो, राम भगवान को क्रोध नहीं आएगा। न जाने कितने आज भी राम जी के प्रति क्या क्या बोलते रहते हैं, भगवान किसको किसको दंड दें। लेकिन जब उनके भक्तों को सताया जाता है, संतों को सताया जाता है, यदा यदा ही धर्म ब्राह्मणों को सताया जाता है, गऊओं का हनन किया जाता है, धर्म स्थलों को तोड़ा जाता है, जब धर्म के चिन्हों को मिटाया जाता है और सज्जनों का निरादर जब होता है,
तब भगवान को सहन नहीं होता है। यदा यदा ही धर्मस्ते, हर युग में आते हैं। जब जब होई धर्म करे हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जैसा शरीर जिस स्वरूप की जरूरत पड़ती है प्रभु धर के आ जाते हैं। हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। उनका एक ही उद्देश्य है अवतार लेने का। बोले क्या? बोले असुर मारि था पही सुरन, और आखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तार विशद जसु, राम जन्म कर हेतु। अब वो लीला इसलिए खेलते हैं, लीला खेलते हैं तो इससे हम सबका कल्याण होता है। और लीलाओं का गान करते हैं, भक्त श्रवण करते हैं, उससे भक्तों का कल्याण अनादिकाल से चलता चला आ रहा है, होता चला आ रहा है। लीला तो थोड़े दिनों के लिए होती है, लेकिन ये कथा जो है, ये लीला जो भगवान की गाई जाती है, वो हर युग में हर समय निरंतर भगवान की कृपा से, वो लीला में ही इतनी शक्ति है, उस नाम में भी उससे ज़्यादा शक्ति है। भगवान के धाम में ये सब भगवान की कृपा से ज़रूरत पड़ती है तो स्वयं आ जाते हैं जब जब हो ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लीला से ही सारे सर्व संकट दूर हो जाते हैं। भक्ति कथा सुनने से ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति का पता कई जगह पे संत सत्संग करेंगे तो संत क्या सुनाएंगे? कथा सुनाएंगे। तो सत्संग से भक्ति प्राप्ति होती है। मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जड़ जंगम तीर्थ राजू। बोले राम भक्ति जहाँ सुर सर बहती रहती है। राम चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग की बड़ी महिमा है, लेकिन वहाँ जाना पड़ेगा ना। लेकिन एक चलता फिरता तीर्थराज भी है, वहाँ भी यही समागम होता है, तब उसकी महिमा है। बड़े बड़े संत महात्मा एकत्रित होते हैं, लेकिन एक चलता फिरता तीर्थराज है। वो क्या है? बोले संतों का समाज, सत्संग जहाँ भी हो रहा है वो समझ लो तीर्थराज प्रयाग स्नान कर रहे हैं आप हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, अवर सरस ही ब्रह्म विचार प्रचारा। जमुना मैया भी वहाँ उपस्थित है। वो क्या है? कर्म और अकर्म, शुद्ध कर्म यानी पुण्य पुंज कर्म, क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताने वाली वो संत महात्मा बताते हैं। क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यही तो धर्म कर्म है। विधि, क्या विधि है उसका और क्या निषेध है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी। बोले कर्म कथा सूर्यतनिया रवि नंदनी बरनी। और वहाँ भगवान श्री हरिहर की कथा विराजती है। बोले कहाँ तक विस्तार किया जाए? संतों की कृपा से बिन सत्संग न काहुई पाई। तो भक्ति से सारे संकट दूर हो जाते हैं। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। इसलिए कथा सुनना चाहिए, कोई प्रयास नहीं करना है, सिर्फ कथा सुन लो। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। और कलियुग में केवल हरि कथा, हरि कथा माने हरि कीर्तन, हरि कथा माने भगवान की बातें जिसमें। और राम कथा क्या है? ये भगवान राम जी भरे हुए हैं, राम का नाम भरा हुआ है, उनकी लीला भरी हुई है। गोस्वामी जी से पूछा इसे को लोग क्यों सुनेंगे, इससे लाभ क्या होगा? बोले यही महु रघुपति और नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन, एक पावन नहीं अति पावन है कथा में जो भरा हुआ है। ये पुराणों का और वेदों का सार सार है। आप इतने 18 पुराण, 18 उप पुराण और फिर 6 शास्त्र, 4 वेद और उसके उपरांत उसके न जाने कितने, मतलब उसका था ही नहीं है, कितना पढ़ पाएंगे। और रसोई रस बना कर के परोस दिया है रामचरितमानस में, इसे पान करो अपने कर्णामृत के द्वारा। अरे कथा सुनने के लिए वो कान होने चाहिए। बोले कथा सुनते हुए जो अघा जाए वो श्रोता ही कहाँ है।
एक श्रोता भी अगर सुनने वाला, श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, और पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। अच्छा एक बताओ, गंगा स्नान करने का प्रेमी भक्त जो है, जो जिसको गंगा मैया के बिना, क्योंकि हर पूर्णिमा अमावस्या को जो स्नान करने जाता है, तो क्या वो मेले का इंतजार करेगा कि जब मेला लगे तभी हम जाएंगे? अरे वहाँ तो चार हो भक्त, और चाहे कोई भी न हो वो तो चल पड़ता है, क्योंकि गंगा तो वही है। और कहीं वहाँ करोड़ों लोग हों तब भी गंगा है, और चाहे एक दो लोग हैं तब भी गंगा है। पर्व है तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तब भी गंगा में स्नान का वही फल है। लेकिन करते तो अकेले ही अकेले लोग हैं ना। तो ऐसे ही भरद्वाज ऋषि मिल गए, याज्ञवल्क्य जी महाराज को सुना रहे हैं, बाकी सब ऋषि मुनि चले गए, लेकिन भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, और उन्होंने चरण पकड़ करके रोक लिया, प्रभु हमें कथा सुनाओ। साथ में जो सुनने के लिए बैठ जाए अच्छी बात है, यजमान तो श्रोता तो एक ही मुख होता है। काकभूषुंडी जी महाराज को गरुड़ जी महाराज ने कथा सुनी, वहाँ वृद्ध वृद्ध विहंगतः आए, वो तो देख रहे थे, न जाने कितने श्रोता आते हैं। तो जो साथ में लेकिन मुख्य गरुड़ जी को संबोधित करते हैं, मैया पार्वती कथा सुन रही है, वहाँ लाखों करोड़ों अरबों खरबों भक्तगण हैं, वो भी तो कथा सुनते हैं, लेकिन मुख्य पार्वती मैया सुनती हैं। गोस्वामी जी ने किसी को श्रोता नहीं बनाया, उन्होंने अपने मन को श्रोता बनाया। भैया आपको अच्छी लगे तो सुनो, मैं तो स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हम अब दूसरा नहीं सुनना चाहता है तो क्या, अब दूसरा कोई पानी नहीं पीना चाहता, प्यास आपको लगी है तो क्या आप भी पानी नहीं पिएंगे? इस कर्णामृत के द्वारा आप अमृत पी रहे हैं और दूसरा नहीं पीना चाहता है, तो क्या आप बोलो स्वयं और स्वयं सुनो, यही तो करना है। कारण अलग है, कान अलग है और जिह्वा अलग है, और जो सुनेगा नहीं उसको उतना लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि सादर सुनहि ते तरहि भव, सुंदरकांड का अंतिम दोहा, सिंधु बिना जल जान। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि असंख्य भक्त भगवान के निरंतर कथा सुनते हैं, ऐसी बात नहीं भक्त। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, और जो रामचरित जे सुनत अघाही, बोले वो भक्त नहीं, छटनी होती चली जाती है। बोले रस विशेष जाना तिन नाही। अरे सनकादिक से पूछो, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। ब्रह्मलोक में निरंतर ब्रह्मा जी के पास ध्यान लगा, इधर विचरण किया करते हैं, निरंतर भगवत आनंद में ही, परमानंद ब्रह्मानंद में मगन है, ब्रह्मानंद निरंतर उनके पास है। लेकिन ये परम आनंद सत्संग वाला उन्हें प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संतों से समागम करते रहते हैं, और बार बार अयोध्या आते हैं। नारदादी अपने भैया से पूछते हैं, बराबर हमें कथा सुनाओ, कथा सुनाओ, यही पूछते रहते हैं, यही प्रश्न करते रहते हैं कि आप अयोध्या गए थे, अयोध्या की बातें सुनाओ, राम जी की बातें सुनाओ। ब्रह्मानंद सदा लयलीना और देखत बालक बहुकालीना, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक की तरह रहते हैं, मोह माया का लवलेश मात्र तक नहीं है। लेकिन कथा के इतने रसिया आप हैं, भगवान का ध्यान में जो लेते हैं आनंद, वो आनंद छोड़ देते हैं चरित्र सुनने के लिए, परमात्मा की बातें सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए। हनुमान जी निरंतर श्री राम जय राम आनंदित रहते हैं, लेकिन कथा की जहाँ कथा होती है, आपको कथा सुनने की ज़रूरत है क्या? आप तो निरंतर कथा से ओतप्रोत हैं, राम नाम से ओतप्रोत हैं, लेकिन जहाँ जहाँ कथा होती है अपने अनंत रूपों को धारण करके वहाँ विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र जहाँ जहाँ रघुनाथ कीर्तनस्य तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षस कांतकम। रामचरित निवेको रसिया, जिसको रस का वो रसिया हो जाता है, जिसको रस को प्राप्त हो गई। बोले जिनके श्रवण, भगवान किनके हृदय में रहते हैं? उनके हृदय में रहते हैं। वाल्मीकि महामुनि कहते हैं, जिनके हृदय श्रवण और समुद्र समाना, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना।
उनके कान समुद्र की तरह इनके हैं। और ये आपकी कविताएं जो है भगवान की मंगलमयी, ये चरित्र, ये जो सुनने के लिए जिनको वो सरिताओं की तरह, जैसे सारी सरिताएं नदियाँ जो है सागर की तरफ उमड़ती हैं, उसमें जाते हैं, कभी भी समुद्र मना नहीं करता है। और समुद्र में क्या जल की कमी है? वो पहले से इतना परिपूर्ण है, लेकिन और आओ कभी मना नहीं करता है। ऐसे ही भर ही निरंतर हो ही न पूरे, और तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। काव्यसुंदरी जी की तरह, अरे बहुत सबको बताया सब में राम है, सब हम में राम, तुम में राम, सब में ब्रह्म भरा हुआ है, लेकिन नई बात मानी। क्यों? क्योंकि भगवान राम के दर्शन तो उन्हें होंगे कि चाहे जितने बड़े बड़े लुभायमान, चाहे जितना बड़ा बढ़िया स्वरूप देखने को मिले, लेकिन नहीं, लोचन चातक और जिन करी राखे, और राही दरस जलधर। स्वाद नक्षत्र में जब वो गिरती है तभी वो पीता है। राही दरस जलधर अभिलाषे, फिर चाहे जितना उमड़ता वो चोंच ऊपर कर देता है, पीता नहीं है। निदर ही, बड़े बड़े साधन बताए जाते रहे, बड़े बड़े उपाय बताते रहे लोग, बड़े बड़े भाई वेदों में पुराणों में नाना प्रकार के साधन बताए गए हैं, भगवान की प्राप्ति के बताए गए हैं, सर्व सुखों की प्राप्ति के बताए गए हैं, जो चाहो वो प्राप्त कर लो। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस राम भरोसो जा ही दूसरो सो करो। मेरे तो बस राम नाम का ही भरोसा है, राम कथा का ही भरोसा है। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी वेद पुराण उपनिषद क्या नहीं पढ़े थे? ये अंततो गता राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। हर जगह राम 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 करो, राम से बढ़ के कुछ नहीं है। सदगुरुदेव मलुकदास जी महाराज कहते हैं, राम राम करो सारे काम बन जाएंगे। अजगर करे न, कुछ नहीं करना है, राम राम सिर्फ करो। अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम। उनको ये अनुभव, अपने अनुभव की बातें बताते हैं आप। अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम। बोले दास मलुका कहे गए, और सबके दाता राम। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज अपने सतशिष्य शिवाजी महाराज के पास गए, और उन्होंने पूरा अपना राज्य एक कागज़ पे लिखा और हस्ताक्षर कर दिया, कहा महाराज पूरा राज्य आपको समर्पण है, आप इसके हाथ से स्वामी हो गए। उन्होंने कहा, अरे शिवा, 2 मुट्ठी चावल दे, सीधा दे कुछ, तो उससे हम टिक्कर बना करके, बाटी बना करके खाएंगे, इस राज्य का हम क्या करेंगे? चरणों पे मत्था टेक दिया। शिवाजी महाराज ने अपने सदगुरुदेव को बहुत मानते हैं, कहा कि अब तो ये राज्य आपको हम दे दिया, अब आप ही इसके स्वामी हैं। बोले ठीक है, हमने स्वीकार किया, लेकिन मैं अब जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। मैंने स्वीकार किया, अब प्रतिनिधि के रूप में इस स्वराज्य की स्थापना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम तुम्हारे, श्री राम भगवान तुम्हारे साथ हैं, हनुमान जी तुम्हारे साथ में हैं, चिंता मत करो। सदगुरुदेव की कृपा से समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने सनातन धर्म की ध्वजा अपने सत्शिष्य के द्वारा वहाँ झंडा लहरा दिया। कहने का तात्पर्य, सत्शिष्य को प्राप्त करके सदगुरुदेव हर्षित होते हैं। तो एक दिन ऐसे ही किला बनवा रहे थे शिवाजी महाराज, और वहाँ थोड़ा मन में आ गया, सोचा कि ऐसा इतने बड़े बड़े किले बनवा कर के देखो कितना अच्छा कार्य, कितने हजारों मजदूरों को हम मिस्त्री जो लगे हुए हैं, कारीगर लगे हुए, इनको इन कार्यों से भोजन मिलता है, इनको खाना पीना मिलता है, तो इनका काम चल रहा है, इनको रोजगार मिल रहा है। तो इस सूक्ष्म अभिमान को सदगुरुदेव ने पकड़ लिया, और उन्होंने कहा, शिवा, मिस्त्री कारीगर वो जो सब लगे हुए थे, सब देख रहे हैं, इनके गुरुजी आए हुए हैं। और शिवाजी से कहा कि ये वो पत्थर जो है इसको ज़रा तोड़वाओ। तो बुलाया एक मजदूर,
और उसे उस पर हथौड़ी चलवाई, वो टूटा, वो अलग अलग खंड हो गए। देखा बीच में थोड़ा जल भरा हुआ है और उसमें से एक मेढकी कूद करके बाहर निकल पड़ी। शिवाजी की तरफ देखा, मुस्कराए, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो भी सत्शिष्य हैं कि शिवा तुम इन सबको इतने सबको खिलाते पिलाते हो, लेकिन ये बताओ इस मेढकी को इस पत्थर के अंदर कौन खिला पिला रहा था, कौन इसे श्वास दे रहा था, कौन हवा दे रहा था? तो सबके दाता राम, सबको चलाने वाले प्रभु श्री राम हैं। भाव यही है, जही पर कृपा करहि जनु जानी, और कवि उर अजिर नचावहि बानी, प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु बिसद तास गुण गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं अपने सुख के लिए गा रहा हूँ, अपने मन को श्रोता बना लिया। तो वो माता जगत जननी की छाया वहाँ जो भगवान ने यहाँ अपनी लीला के लिए जानबूझ करके अपनी लीला के द्वारा रावण को भ्रमित करके भेजा हुआ है। जो रावण ने भी लीला की और भगवान ने भी लीला की। रावण ने भी माया मृग भेजा, भगवान ने माया रूपिणी सीता भेज दी। तो माता उद्धव जनकपुर में है, वहाँ आनंद देती सबको है। निरंतर स्थिति अयोध्या में है और संहार कारिणी वो अपनी छाया को थोड़े दिनों के लिए लंका में भेज देती हैं। संहार कारिणी महाकाली स्वरूपा भी आप हैं। तो इसलिए संहार कारिणी शक्ति ने भी रावण की तरफ आँख उठा करके नहीं देखा। बस इतना ही रावण कहता है, एक बार बिलो कुमम ओरा। मैया तिनके की तरफ देख रही हैं, राम राम जप रही वहाँ बैठी हैं और राम राम रघुपति जब सर्वत नयन जल जात। जैसे भरत जी का और सीता मैया का ये भक्ति की भक्ति स्वरूपिणी आप हैं। तो भक्तों को भक्ति का उपाय मानो बता रही हूँ कि राम राम जो जपता है उसके सारे संकट हरण हो जाते। हनुमान जी ने आकर के यही बाद में बताएंगे। मैया भी वहाँ निरंतर अपने वही रूप ध्यान कर रही हैं। जो कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, और सो छवि सीता रा की ओर रटति रहति हरि नाम। राम जपु राम जपु और रटु और जपु, यानी जप कीर्तन आनंद पूर्वक होता है। लेकिन कब कोई विपत्ति हो तो रटो, जैसे पढ़ा जाता है। विपत्ति में इधर ध्यान भागता है, लेकिन जैसे बच्चे रटते हैं ऐसे राम नाम को रटो, विपत्ति दूर हो जाएगी। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। माँ तो राम राम जप रही है, वहाँ देख रहे हैं निरंतर राम राम अपने नखों की तरफ देख रही हैं। तिनके को लिए हुए हैं, तिनके की तरफ देख करके बातें कर रही हैं। तृण धरी, यानी हमारे इशारा कर रही है, तू मेरे रघुनाथ जी के सामने तिनके के समान है। अरे दुष्ट तृण धरी ओट कहती वैदेही शब्द का बारह प्रयोग होता है। वो देहधारी वैदेही तो आप हैं जगत जन हमेशा, लेकिन ये तो बिल्कुल यानी वो तुम हमारा ये वो उनकी छाया का हरण करके वो सत्य हमारे अंदर वही है, लेकिन वैदेही बिना देह वाली, देह का यहाँ पे कोई वो नहीं है। तुम किसको क्या कब बोल रहे हो? तृण धरी ओट और कहती वैदेही, और सो मेरी अवधपति। ध्यान किसका कर रही हैं? रघुनाथ जी का। सो मेरी अवधपति परम स्नेही, सोनु दस मुख। वैदेही और स्नेही शब्द का यहाँ पर भी प्रयोग किया है। जैसे उर्मिला लक्ष्मण भैया अपने अर्धांगिनी को वहाँ छोड़ा, निरंतर वो भी साधनारत हैं, जागती रहती है, दिया जलता रहता है। तो वहाँ साधना चल रही है। ये सेवक हैं, इसलिए सेवा के लिए आए हैं। तो वो उन्होंने साथ में चलने की जिद नहीं की थी, इसलिए कि सेवक सोज करे सेवकाई। सेवक सुखचा मान भिखारी, सबते सेवक धर्म कठोरा। अब माने आने के लिए कहा तो माता सुमित्रा ने यही कहा है कि देखो वो तो जगत जननी महामाया है, वही तुम्हारी माता है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता राम सब भांति स्नेही।
तो लक्ष्मण जी को कटवचन के यहाँ पे वही भाव आता है, तृणधरी ओट, वो वैदेही माता आई हैं और स्नेही भगवान श्री राम के समान कोई नहीं है, इसलिए स्नेही श्री राम, प्रेमी श्री राम की याद कर रही हैं। अरे उनको पता लगेगा तुम्हारी क्या हालत वो करेंगे, अभी तुम्हें ये पता नहीं है। माँ कहती है तृणधरी ओट, और कहती बे दे, लखन भैया हमारे देवर को पता लगेगा जब पता लगने भर की देर है। तृणधरी ओट और कहती बे देही, बोले सो मेरी अवधपति। अयोध्या के राजा, अयोध्या के राजाओं को आप जानते नहीं है पूर्व समय के, क्या मानधाता हमारे पूर्वज को भूल गए भाव में है? क्या रघु महाराज को आप भूल गए हो? अरे क्या चक्रवेण नामक राजा को भूल गए हो, जिनका चक्र चलता था? तुम कितने से पराजित हो चुके हो, उन आँख उठा कर के तुम्हारी देखने की हिम्मत उन हमारे पूर्वजों के, हमारे जो उससे पहले राजा हो चुके हैं, हमारे पति के पिता पितामह और वो सब, उनके ऊपर तुम किससे बैर ले रहे हो? इसलिए अवधपति। तृणधरी ओट कहती बे देही, और सो मेरी अवधपति परम स्नेही सुनु दस मुख। अरे तुम्हारे ये 10 मुख जो हैं, इनके द्वारा तुम क्या ये बोल रहे हो? खद्योत प्रकाशा, एक मुख की बात नहीं, 10 मुख हैं तुम्हारे। क्या कभी जुगनू सूर्य की तुलना कर सकता है? सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलनी करई विकासा। वो कमल पुष्प क्या खिला सकता है? सूर्य के निकलने पर ही कमल के पुष्प खिलते हैं। कबहु की नलनी करई विकासा, फटकारती है माँ वहाँ पे। अब आज मंगलवार का दिन है, मंदिर खोलने का समय हो रहा है भक्तों, फिर आगे चर्चा होगी। 2 बार प्रभु का नाम बोले, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री